हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन डाइजेशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जब हमारी डाइजेशन का प्रोसीजर होता है तो जो हमारी गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से चलती है। दैट मीन्स वहाँ पर न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल दोनों जो हैं कंट्रोल करते हैं। इवन हम अपनी साइट से स्मेल के थ्रू जो है सबसे पहले फूड को डिटेक्ट आउट करते हैं कि हम उसे खाएंगे भी या नहीं, और थ्रू डैट उसी के थ्रू हमारा जो रिफ्लेक्स होता है सलीवा का, कभी हम देखते हैं कि हमें खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो बोलते हैं कि मुंह में पानी आ गया, राइट। तो डैट इज़ ऑल्सो कि हमारी नर्व्स जो है उसके साथ स्टिमुलेट होती हैं। या फिर अगर हम बात करें न्यूरल में हमारे जितने भी प्लेक्सेस हैं, हमारे पास जो मस्कुलर हमारी मूवमेंट्स होती हैं, पैरास्टालिसिस मूवमेंट होती है, वो सारा का सारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही जो है हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट द हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स जो मेजर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करें, हमारे पास द फर्स्ट हार्मोन इज, स्टमक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टमक में हमारे पास अगर हम बात करें गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन जो है स्टमक में हमारे, राइट, इट इज प्रेजेंट, हमारी स्टमक की एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। स्टमक की एपिथेलियम लाइनिंग में ये सिक्रीट क्या करता है हमारे पास, ये सिक्रीट करता है, डैट मीन्स ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, ताकि वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट कर सकें। तो डैट मीन्स इट स्टिमुलेट्स किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस। और उन्हीं गैस्ट्रिक जूसेस में दोस्तों वो HCl, और साथ में वो HCl एक्टिवेट कर देगा उस पेप्सिनोजन को इनटू द पेप्सिन, राइट। सिमिलरली अगर गैस्ट्रिन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं, तो एक हार्मोन और चाहिए जो इनकी सिक्रेशन को रोक सके, और वो हार्मोन है दोस्तों हमारे पास, आप इसे जानते हैं एंटीरियोगेस्ट्रोन के नाम से, या फिर दोस्तों आप इसे बोल सकते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, दैट मीन्स GIP, राइट। ये हार्मोन आपके कौन से पार्ट में, ये ड्योडनम की एपिथेलियम से जो है क्या होता है, सिक्रीट एक्ट करेगा स्टमक पे टू इनहिबिट, ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूसेस को, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट कर देगा, ताकि वो और ज़्यादा गैस्ट्रिक कंट्रैक्शंस का होगी, ठीक है, स्लो डाउन कर देगा, ताकि और ज़्यादा गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो है वो ना हो, राइट। सिमिलरली हमारे पास सबसे फर्स्ट हार्मोन की अगर हम बात करें, जो सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन हुआ है हमारा, वो हुआ है हमारे ड्योडनम पार्ट में, and that hormone is called as secretin, right. This is the first discovered hormone. तो जो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है हमारा ड्योडनम पार्ट में, ये हमारे पास काम करता है दोस्तों, ये बाइकार्बोनेट आइंस इनका रिलीज करवाएगा, कहाँ से, पेंक्रियास से, मतलब पेंक्रियाटिक जूस में होगा, ठीक है। बाइल की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, बाइल की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, लेकिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये क्या कर देता है, कम, गैस्ट्रिक को कम। डैट मीन्स पेंक्रियास, लीवर और साथ साथ स्टमक, तीनों पे ये एक्ट करता है, क्लियर। देन नेक्स्ट बात हम करें इसी के साथ साथ, नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है दोस्तों, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज कोलिसिस्टोकाइनिन, राइट। आप इसके दो नाम से, पैंक्रियोजाइमिन,
ठीक है, सीसी के सेल्स और पीजेड, आप इसे इकट्ठा भी बोल सकते हैं। अब ये हार्मोन जो हैं दोस्तों, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो हमारी लाइनिंग्स है वहाँ से सिक्रेशन होती है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और मेनली ये एक्ट करते हैं दोस्तों हमारे गॉल ब्लैडर पर और पेंक्रियाज पे। ठीक है, आपको याद रखने में किस तरीके से आसानी हो जाएगी, यहाँ पर अगर सिस्ट की बात करोगे, जो कोलियोसिस्टोकाइनिन पत्थर जैसे बनते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं, और पेंक्रियाज से आप याद रखोगे पेंक्रियाज। तो ये कोलियोसिस्टोकाइनिन या फिर आप जो बोलोगे ये सीसी के सेल्स जो हैं, ये करवाते हैं हमारे पास दोस्तों गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन। और अगर गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवा रहे हैं तो दैट मीन्स वो स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल को क्या करे, रिलीज। सिमिलरली पेंक्रियाज की भी स्टिमुलेशन करवाएगा, और पेंक्रियाज की भी स्टिमुलेशन से दोस्तों क्या होगा, पेंक्रिएटिक जूस जो हैं, जितने भी रिलेटिवली उसमें से एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे और वो सिक्रिएट करेंगे क्या, पेंक्रिएटिक जूसेस। तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, सीसी के सेल्स के बारे में इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है, गैस्ट्रिन और एंटीरियो गैस्ट्रोन के बारे में पूछा जाता है। तो कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है आपको याद रखना है, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज की कंट्रैक्शन करने के लिए, ताकि बाइल और एज वेल एज हमारे पास पेंक्रियाज जो है वो सिक्रेशन अपनी फुली कर सके, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हार्मोन जो है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम है एंटीरियोक्राइनिन। इस एंटीरियोक्राइनिन की अगर बात करें तो ये एक्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही करेगा, और साथ ही साथ में ये रिलीज भी जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की ही एपिथेलियम, मतलब अगर आप देखोगे तो ये हार्मोन रिलीज भी वहीं पे हो रहा है और एक्ट भी वहीं पे कर रहा है। और ये जो है क्या करता है, हमारे पास इंटेस्टाइन्स में जो है वी हैव दिस स्क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन, राइट, लेबरकोहन। ये इस स्क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन को क्या करेगा दोस्तों, स्टिमुलेट करेगा, ताकि जो है ये इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट कर सके, राइट। और अगर आप देखोगे तो इस स्क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन में आपके पास पैनिथ सेल्स, अर्जेंटिफिन सेल्स, तो ये या पेयर पैचेस, ये सब सेल्स जो हैं आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इवन द म्यूकस सेल्स, या आप गॉबलेट सेल्स भी बोल सकते हो, जिन्होंने म्यूकस सिक्रीट करनी है। पैनिथ सेल्स जो हैं वो आगे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियोक्राइनिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रहकर क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकोहन जो है उनको स्टिमुलेट करता है, ताकि वो इंटेस्टाइनल जूसेस आगे सिक्रीट कर सकें, राइट। देन नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंटली हमारे पास जो हैं वो क्या आ जाते हैं, हमारे विलाइज जो हैं, विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन, तो उसकी एसिडरेशन के लिए जो है हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं विलिकाइनिन। विलिकाइनिन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, राइट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रह के क्या करेगा, हमारे पास एक्सेलरेट करेगा मूवमेंट्स ऑफ किसकी, विलाई की, राइट। ये तो नाम से यहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक हार्मोन और, दैट इज द डियोक्राइनिन। ये हार्मोन हमारा, यहाँ से आप डियो से याद रखोगे, ड्योडनम पार्ट में ही रिलीज होता है और टारगेट करता है, और ये दोस्तों स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रूनर्स ग्लैंड को। किसको, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड दोस्तों अगर हम बात करें, ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ ड्योडनम, राइट। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो म्यूकस भी प्रोड्यूस कर सके,
ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो क्या कर सके, म्यूकस भी प्रोड्यूस कर सके और बाकी एंजाइम्स भी जो है वो इंटेस्टाइनल जूसेस की वो भी क्या कर सके, आगे सिक्रेट कर सके। तो ये क्या कर रहे हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है म्यूकस एंड द एंजाइम्स इनटू देयर इंटेस्टाइनल जूसेस, राइट। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है हार्मोन के लिए, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर भी बात की, सिक्रेटिन की वो रिलीज कर रहा है बाइकार्बोनेट आइंस, कहाँ से, पेंक्रिएटिक जूस से। ये आपको ध्यान में रखना है, पेंक्रिएटिक जूस से। तो यहाँ पर ये ब्रूनर ग्लैंड्स भी जो है जब म्यूकस सिक्रेट करता है और वहाँ से जो सिक्रेशन होती है, दोनों की सिक्रेशन जो है वो इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम जो है वो क्रिएट करती है, राइट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज द सोमैटोस्टैटिन, या आप इसको एस सेल्स या एस एस सेल्स भी बोल सकते हो। ये सेल्स जो हैं आपके डेल्टा सेल्स, आपके पेंक्रियास का जो एरिया होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट, दैट मीन्स एंडोक्राइन पार्ट ही है हार्मोन वाला, राइट। डेल्टा सेल्स बोल सकते हो आप इनको, एस सेल्स बोल सकते हो। ये सेल्स जो हैं आपके पेंक्रियास और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागन का काम होता है शुगर लेवल को कंट्रोल करना, दोनों उस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन। तो ये इनहिबिट करते हैं, किसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ग्लूकागन की, जो कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हमारे ग्लूकागन हमारे अल्फा सेल से, और साथ ही साथ में इंसुलिन की, जो कहाँ से है, हमारे बीटा सेल से हैं। तो ये उनकी सिक्रीशन को दोस्तों क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और साथ ही साथ में ये इनहिबिट करता है, याद रखेंगे, साथ ही साथ ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन को, राइट। एब्जॉर्प्शन को भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, क्लियर। उसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने अर्जेंट डिफेंस सेल्स वगैरह की बात की थी, तो वो भी सप्रेस कर देते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। और लास्ट वन इज द पीपी सेल्स, या फिर आप जिनको पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड बोलोगे। ये पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड जो है, जिनको आप पीपी सेल्स बोलते हैं दोस्तों, ये पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कहाँ से होंगे, पेंक्रियास से। पेंक्रियास में ही जो है हमारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, ये भी इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, मतलब ये उसका एक्सोक्राइन फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल। तो ये पेंक्रियास को इनहिबिट करेंगे ताकि पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रेट ना हो, क्लियर। तो यहाँ तक जो है इम्पॉर्टेंटली जितने भी हार्मोन्स हैं ये आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके पास कोलियोसिस्टोकाइनिन है वो कहाँ टारगेट कर रहा है, उसका एक्शन साइट क्या है, तो गॉल ब्लैडर में है और पेंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट में भी है। एक्सोक्राइन पार्ट में किस तरीके से हमने बोला, एक्सोक्राइन में आप ध्यान रखोगे कि वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है पेंक्रियास को ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे रहा है, तो मतलब एक्सोक्राइन पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे हार्मोन्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जस्ट लुक एट दिस, आप जो है पूरे इन हार्मोन्स को जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। या फिर आप जो है जब आप वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ पॉज करके इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।